दोस्तों, आज मैं आर.डी. शर्मा के चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारी आर.डी. शर्मा और ये है उसकी एक्सरसाइज। तो पहली एक्सरसाइज क्या कहती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। यहाँ पर देखिए, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर देखा है, बीच में जो सिंबल है वो ग्रेटर देन का है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इन जनरल कंपेयर करना नामुमकिन है, मुमकिन नहीं है। अगर कोई नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, एक है a प्लस बी आई बी, ये अगर ग्रेटर देन है c प्लस आई डी के, इफ़ एंड ओनली इफ़ a इज़ ग्रेटर देन c, वो भी स्ट्रिक्टली, एंड b इज़ ग्रेटर देन d। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तभी हम कह सकते हैं कि ये इससे ग्रेटर देन होगा। अगर ये दे रखा है तो ये होगा, और अगर ये दे रखा है तो ये होगा। अब हम इसमें देख लेते हैं। तो पहला क्या कहता है कि 1 प्लस आई स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 माइनस आई। अब यहाँ पर a हमारा क्या है, 1 है, c क्या है, 2 है। तो यहाँ पे अगर देखें तो 1 प्लस आई स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 माइनस आई, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, 1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 हमेशा 2 से स्ट्रिक्टली लेस देन होता है। यहाँ पर 1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 दे रखा है, तो ये वाला हमारा करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी में 2 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, ये तो ठीक है, पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 प्लस आई स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 प्लस आई, ये क्या इम्प्लाई करेगा, 2 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 एंड 1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। तो 2 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है, ये तो ठीक है, पर यहाँ पे 1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 ये इम्पॉसिबल है क्योंकि 1 इक्वल टू 1 होता है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी जो है वो हमारा इनकरेक्ट है। और ऑप्शन सी क्या है, 2 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे देखिए 2 माइनस आई स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 प्लस आई, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, 2 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 एंड माइनस 1 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे देखिए -1 1 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन नहीं हो सकता, तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ये वाली कंडीशन, तो ये भी हमारा कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 की। इफ़ a इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2i देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑप्शन दे रखे हैं, तो देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 क्या दे रखा है हमारा, a इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2i। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट आई। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, अंडर रूट ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए अंडर रूट बी। ये हम तभी लिख सकते हैं अगर ओनली व्हेन इसको हम कब लिख सकते हैं, जब या तो a ग्रेटर देन 0 हो या फिर b ग्रेटर देन 0 हो, यानी दोनों में से कम एक होना चाहिए जो कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे अंडर रूट 2 का तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट आई हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज़ जानते हैं, क्या होता है कि e की पावर आई थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा होता है। अब यहाँ पे अगर हमें थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, अगर मैं ये पुट कर देता हूँ तो ये हमारा क्या आ जाएगा, e की पावर आई इंटू पाई बाई 2, ये हमारा ये आ जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। ये हमारा क्या आ जाएगा, 0, और ये हमारा क्या आ जाएगा, 1, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, आई के इक्वल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, यानी e की पावर आई पाई बाई 2 की पावर 1/2, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, 1/2, जिसको हम क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ आई। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट आई इज इक्वल्स टू ई की पावर आई।
ये π/2 है और इसकी पावर 1/2 है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा I π/4। और इसमें हम यही वाला फार्मूला लगा देंगे तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, cos π/4 प्लस I sin π/4। अब cos π/4 की वैल्यू हमारी √2 होती है और sin π/4 की वैल्यू भी हमारी √2 होती है। अब दोनों जगह से हमारा 1/√2 कॉमन हो जाएगा तो ये 1 प्लस I आ जाएगा, ये हमारा स्क्वायर रूट I। अब हमें चूँकि निकालनी किसकी वैल्यू थी, √2 इंटू √I, तो हम इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1 प्लस I। दिस इम्प्लाइज दैट A इज इक्वल्स टू √2I, ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 1 प्लस I के इक्वल। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर पहला, ये हमारा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 1 प्लस I। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, लेट Z1 Z2 बी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट Z1 प्लस Z2 एंड Z1 Z2 बोथ आर रियल। अगर दोनों रियल हैं, ठीक है, देन तो हमारा Z1 और Z2 के बीच में रिलेशन क्या आएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि Z1 प्लस Z2 और Z1 इंटू Z2 देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि Z1 हमारा क्या है, X1 प्लस I Y1 है और Z2 हमारा क्या है, X2 प्लस I Y2 है। तो हमारा Z1 प्लस Z2 क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन देख लेंगे तो X1 प्लस Y1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या है I कॉमन मिल जाएगा तो ये हमारा Y1 प्लस Y2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि Z1 प्लस Z2 क्या है, रियल है। और अगर Z1 प्लस Z2 रियल है तो इसके लिए क्या होगा हमारा, ये हमारा X1 X2 होगा और यहाँ पे ये Y1 प्लस Y2। ठीक है, तो अगर Z1 प्लस Z2 रियल है तो ये वाला हमें इमेजिनरी पार्ट गायब करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या आएगा हमारा Y1 प्लस Y2, इसको हमें 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये 0 होगा तभी हमारा ये Z1 प्लस Z2 रियल हो पाएगा। अब हम करते हैं Z1 इंटू Z2 निकाल लेते हैं तो ये हमारा क्या आएगा, X1 प्लस I Y1 X2 प्लस I Y2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा क्या आएगा X1 इंटू X2, ठीक है, माइनस का Y1 इंटू Y2 प्लस का I X1 Y2 प्लस Y1 X2, ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब उसने कहा है कि Z1 इंटू Z2 भी हमारा क्या होगा, रियल होगा। तो ये रियल कब होगा, जब हमारा ये वाला टर्म 0 हो जाए। तो हम इसको भी 0 ले लेंगे, X1 Y2 प्लस Y1 X2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमने देख ली कि अगर Y1 प्लस Y2 और ये वाला जो टर्म है ये दोनों अगर 0 के इक्वल हो गए, उनमें जो ऑप्शन दे रखा है किसी रिलेशन में, तो हम कह देंगे कि वही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, Z1 इज इक्वल्स टू माइनस Z2। तो अगर Z1, ए वाला हमारा ऑप्शन क्या है, इसको हम थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं। Z1 इज इक्वल्स टू माइनस Z2, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 विच इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे Z1 Z2 हमने ले रखा है, देखें, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, X1 प्लस X2 प्लस I कॉमन ले लेंगे Y1 प्लस Y2 विच इज इक्वल्स टू 0। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर A प्लस आई बी ये 0 के इक्वल है तो ये क्या इंप्लाई करता है, A इज इक्वल्स टू 0 एंड B इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर भी हमारा ये क्या इंप्लाई करेगा, X1 प्लस X2 इज इक्वल्स टू 0, Y1 प्लस Y2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखें Y1 प्लस Y2 इज इक्वल्स टू 0 हो गया, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। पर अगर मैं दूसरी कंडीशन की बात करूं जहां पर X1 Y2 प्लस Y1 X2 0 होना चाहिए, तो इन दोनों इक्वेशन से हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए X1 इंटू Y2 है, यहाँ पे X1 है, तो हम इस इक्वेशन में क्या करते हैं, Y2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, X1 Y2 प्लस X2 Y2 विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहाँ पे Y1 के साथ क्या है, X2, तो हम इस इक्वेशन में X2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा,
y1 x2 प्लस y2 x2 विच इज इक्वल्स टू 0। अब अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, x1 y2 प्लस y1 x2, ठीक है। ये हमारा इसको ऐड किया और इसको ऐड करेंगे, उधर हम ले चले जाएंगे इक्वल टू के, तो ये हमारा माइनस का x2 y2 प्लस y2 x2, तो ये हमारा 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब ये हमारा 0 के इक्वल ज़रूरी तो नहीं है हो, तो ये हमारा 0 के इक्वल नहीं है, तो ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। अब हम ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है z1 इज इक्वल्स टू z2 बार। तो देखते हैं, तो z1 हमारा क्या है, x1 प्लस आई y1, और z2 क्या है, और z2 हमारा x2 प्लस आई y2 है, और अगर उसका हम उसके ऊपर बार लेंगे, उसका कंजुगेट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा x2 माइनस आई y2, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इधर ले आते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 प्लस यहाँ पे i कॉमन ले लेंगे तो y1 प्लस y2, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर अगर 0 है तो उसका ये भी टर्म 0 होना चाहिए, ये भी टर्म 0 होना चाहिए, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0, y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 0। अब चूंकि हम जानते हैं कि हमें क्या क्या प्रूफ करना है, y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है, और x1 y2 प्लस y2 y1 x2, इसको भी हमें 0 दिखाना है। ये दो कंडीशन जो है दिखानी है मुझे, तभी हम बता देंगे कि वो ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए y1 प्लस y2 पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरे के लिए हम इसमें क्या करते हैं, x1 है यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे चूँकि y2 चाहिए, तो यहाँ पर हम ऊपर वाली इक्वेशन में y2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। पूरी इक्वेशन में हम y2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे हम चूँकि y1 दे रखा है, x2 हमें चाहिए, तो इस इक्वेशन में हम x2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, पहली इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी, x1 y2 से पूरे मल्टीप्लाई किया है, माइनस x2 y2, ठीक है, और इज इक्वल्स टू 0। नीचे क्या आ जाएगा हमारा, x2 y1 प्लस x2 y2 विच इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये तो सेम टर्म है, ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो दिस इम्प्लाइज दैट x1 y2 प्लस x2 y1 विच इज इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए यहाँ पे ये दूसरी कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई कर रही, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, z1 इज इक्वल्स टू माइनस का z2 बार। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हुआ, तो ये हमारा करेक्ट नहीं हो सकता है, और सिमिलरली ये ए का कंट्राडिक्ट, जब ये करेक्ट नहीं था तो ये भी हमारा करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा y1 माइनस y2 आ जाएगा, तो ये हमारा करेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन 3 के ये दोनों ऑप्शन देख लेंगे एक्सरसाइज 3 के। अब हम एक्सरसाइज 4 की बात करते हैं। इफ़ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 z2 z3 आर इन AP देन दे लाई ऑन अ सर्किल पैराबोला, सी है ऑप्शन लाइन, डी है इलिप्स। तो देखते हैं, तो इसको सबसे पहले प्रूफ करने के लिए हमें क्या दिखाना है कि z1 z2 z3 अगर ये कोलीनियर हैं, यानी अगर ये तीनों पॉइंट किसी एक ही लाइन पे अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो हो जाएगा लाइन, ठीक है। तो ये कह देंगे कि लाइन पे हमारा जो तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं, और अगर ये किसी कर्व पे हैं तो फिर हम देखेंगे कि ये सर्किल है, पैराबोला है या इलिप्स है। तो देखते हैं, हमारा क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 कि z1 z2 z3 AP में है, इन AP, ठीक है। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि 2z2 इज इक्वल्स टू z1 प्लस z3। ये क्या इम्प्लाई करता है, z2 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ z1 प्लस z3। हम मान लेते हैं कि z1 z2 z3 जो है ये किस पे लाई करते हैं, P या फिर हाँ PQR, ये हम 3 पॉइंट ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में। हम मान लेते हैं ये कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन है, यहाँ कहीं पे PQ
R हैं, ठीक है। तो ये Z1 Z2 Z3 तीन जो हैं पॉइंट हैं P Q R, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि Z1 प्लस Z3 डिवाइडेड बाई 2 ये किसके इक्वल है, Z2 के इक्वल, यानी Z2 हमारा क्या हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया, Z1 और Z3 का मिड पॉइंट हो गया। तो हमने मान लिया कि ये Z1 मान लेते हैं, इसको Z3 मान लेते हैं, ठीक है। तो Z1 और Z3 का मिड पॉइंट हम ये मान लेते हैं Z2। अब अगर ये मिड पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो ये हमारे तीनों देख सकते हैं यहाँ पर कि एक ही लाइन पे, अगर मिड पॉइंट किसी दो पॉइंट का अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलीनियर होंगे, यानी एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब अगर कोलीनियर हैं तीनों पॉइंट, अब अगर ये तीनों पॉइंट कोलीनियर हैं तो ये एक लाइन है, और लाइन सेगमेंट जो है वो ना तो पैराबोला पर एग्जिस्ट करता है, ना ही सर्किल पे एग्जिस्ट करता है, और ना ही इलिप्स पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये कहीं पे डिस्क अगर दे देता तो हम इसमें ये लाइन पर क्लिक नहीं कर सकते थे, क्योंकि डिस्क जो है उस पर भी हमारे लाइन सेगमेंट एग्जिस्ट कर जाता है। बहरहाल यहाँ पे इन्होंने सर्किल, पैराबोला और इलिप्स दे रखा था, तो यहाँ पर इन तीनों पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हमारा ये जो तीनों पॉइंट हैं ये हमारे लाइन पे लाई करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई की पावर n इज इक्वल्स टू 1 इज़, यानी n की हमें वो वैल्यू दिखानी है जिसके लिए ये जो है ये हमारा 1 के इक्वल हो जाए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 किस तरह से दे रखा है, 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई की पावर n विच इज इक्वल्स टू 1। सबसे पहले एक चीज़ है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोमिनेटर में भी अगर आई है तो पहले हम उसको ख़त्म करते हैं, नीचे से उसको आई को जो है वो हटाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ऊपर और नीचे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा, चूँकि 1 माइनस आई दे रखा है और 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा वाला फार्मूला हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ये हमारा क्या आएगा, 1 माइनस आई स्क्वायर इसकी पावर n विच इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा क्या इम्प्लाई करेगा, अब यहाँ पर हम ऊपर क्या करते हैं, इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 माइनस आई स्क्वायर को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, इसकी पावर 1 n इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये क्या इम्प्लाई करेगा हमारा, यहाँ पे आई स्क्वायर की हम वैल्यू पुट कर देते हैं, आई स्क्वायर बराबर हमारा क्या होता है, -1 होगा। तो यहाँ पे -1 अगर हम रखेंगे तो ये 1 है प्लस का, ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा हमारा 2i, और नीचे यहाँ पे आई स्क्वायर -1 रखेंगे तो माइनस पहले से है तो ये +1 हो जाएगा, और ये भी प्लस का 1 है तो ये 2 हो जाएगा, और इसकी पावर n विच इज इक्वल्स टू 1। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, आई की पावर n विच इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा था कि द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है। अब हमें n स्मॉलेस्ट देखना है, तो यहाँ पे देखिए आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई, अब -1 है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें एक और i से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आई क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस का i हो जाता है। फिर इसमें हम अगर i से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये i की पावर 4 माइनस का आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर क्या होता है, -1, माइनस पहले से दे रखा है तो ये क्या आ जाएगा हमारा प्लस का 1, ठीक है। तो यानी n की वैल्यू 4 आ जाएगी। 4 से स्मॉलेस्ट n की वैल्यू के लिए ये हमारा कभी भी 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका हम देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर इसका हमारा सी वाला जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।